हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में समास ट्रिक के द्वारा समझेंगे। ठीक है, समास को हम एक ट्रिक द्वारा पहचानेंगे कि कौन सा समास है। पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता है, कैसे हम जानेंगे ट्रिक से कि अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास ऐसा समास है जो उपसर्ग से शुरू होता है। अव्ययी भाव समास का जो शब्द होता है उसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है। ठीक है, तो जिसका शुरुआत उपसर्ग से हो, कुछ भी खर्च ना हो, अव्यय हो, वही है अव्ययी भाव समास। जैसे यथा है, प्रा है, प्रति है, निर है, आ है, अन है, भर है, ये सब उपसर्ग हैं। इन सब से जिस शब्द की शुरुआत होती है वह शब्द आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे है यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा क्या है, ये आपका उपसर्ग है। प्रतिदिन, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। तो अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे, देखेंगे कि कहीं उपसर्ग से तो शुरू नहीं हो रहा है, तो अगर उपसर्ग उसमें पहले लगा है तो आप फटाक से अव्ययी भाव समास को टिक करिए। अगला है भरपेट। भरपेट में भर आपका उपसर्ग है। वैसे सुपुत्र, सु उपसर्ग है। कुमार्ग, कु उपसर्ग है। तो जो शब्द उपसर्ग से शुरू होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक, अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जब आप उसका विग्रह करेंगे, यदि का, की, को या कारक के चिन्ह के लिए में, पर से आता है तो आप उसको समझिए ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे उदाहरण है राजपुरुष। राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, राजा का आदमी, कोई स्पेशल व्यक्ति जो उस राजा का हो, राजा के द्वारा रखा गया हो। वनवास, वन में रहने वाला, वन का वासी, वन में वास करने वाला। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो इसमें से यूज हुआ है, इसमें में यूज हुआ है और इसमें का यूज हुआ है। आप जब उसको विग्रह करेंगे तो अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है का, की, को या कारक के चिन्ह के लिए में, पर से ऊपर, तो आप उसको समझिए ये तत्पुरुष समास है। थोड़ा सा जैक समझना होगा। अगला है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बतलाता है। जैसे है चंद्रमुख। इसमें यदि आप कैसे या कैसा करके प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर मिल जाता है तो समझिए कर्मधारय समास है। जैसे है चंद्रमुख। अब इस चंद्रमुख में यदि हम कैसा मुख, भाई मुख है ठीक है, लेकिन वह कैसा मुख, कैसा करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर मिलता है चंद्रमा के समान मुख। तो अगर कैसा करने पर आंसर मिल जाता है तो आप समझिए ये कर्मधारय समास है। इसमें चंद्रमा जो है वो मुख की विशेषता बता रहा है। अगला है नीलांबर। अंबर है ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम कैसे करके प्रश्न करते हैं नीलांबर में, अंबर कैसा अंबर, तो उत्तर मिलता है नीला अंबर। तो नीला जो है वो आसमान की विशेषता बता रहा है। तो हो गया ये आपका कर्मधारय समास। अगला है द्वंद्व समास। इसमें क्या खूबी है, इसको कैसे पहचाने, तो पहचान बहुत इजी है, बहुत सरल है। उसमें आता है आपका योजक चिन्ह। दो शब्द आपस में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और जब हम विग्रह करेंगे तो और सेट होगा। जैसे दिन रात, योजक चिन्ह आपका है
दिन रात। उसको जब हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, हो जाएगा दिन और रात। अगला शब्द है माता पिता, है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है, उसको जब हम विग्रह करेंगे उसका हो जाएगा माता और पिता। तो बहुत ही इजी है द्वंद्व समास को भी समझने की, पहचानने की ट्रिक। अगला है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या खास है? बहुत खास है, बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है और वह समूह का बोध कराता है। जैसे है चौराहा, चौराहा में चौ क्या है? ये संख्यावाची है। और राह, चौराहा यानी चार राहों का समूह। पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है। अगला है नवग्रह। तो नौ जो है वो संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है कि ये 9 ग्रहों का समूह है। तो द्विगु समास जहाँ पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो, आप द्विगु को टिक करिए। द्वंद्व समास जो योजक चिन्ह से जुड़ा हो, विग्रह करने पर और आता है, द्वंद्व समास को टिक करिए। अब आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अक्सर देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है, और उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द से अगर हम समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे है नीलकंठ, और इसकी एक खूबी है कि यह अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे को परिभाषित करता है। तो नीलकंठ ऐसा नहीं होगा नीला गला वाला, नीला गला है ना, नीला यानी नील, नीला कंठ यानी गला, नीला गला, लेकिन ऐसा नहीं है। नीलकंठ यानी शिव जी महाराज, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो पहली बात तो ये हमने कहा कि देवी देवताओं के नाम अक्सर आते हैं, तो ये शिव शंकर जी महाराज का नाम है नीलकंठ। और जब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के तौर पर समझेंगे हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नीलकंठ। ठीक। अगला शब्द है लंबोदर। लंबा पेट, लेकिन नहीं, लंबोदर वो परिभाषित कर रहा है गणेश जी महाराज। लंबा है पेट जिसका अर्थात लंबोदर अर्थात गणेश जी। ठीक है। तो नियम के तरीके से अगर हम समझें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी नियम को थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा सरल कर दिया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है ना, और बहुत अच्छे से दिमाग में ट्रिक बैठ भी जाती है। आशा है आपको समास की ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जहाँ उपसर्ग से शुरुआत हो, अव्ययी भाव है, जिसमें का की को या के लिए में पे पर ऊपर आता है वो आपका तत्पुरुष है, और जिसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाए, कैसा या कैसे करके क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाए, वो आपका कर्मधारय समास है। आशा है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। समास भी संधि की तरह बहुत ही यूज़फुल है, हर जगह पूछा जाता है। आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, मस्त रहिए। बाय बाय।